शिवजी का सच्चा भक्त कौन। एक नगर में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से लोग शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकने लगी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल तो उन्हें ही मिलेगा। इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल वहीं स्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा आए। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी चंदा दिया है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही थाल राजा ने उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा भी लज्जित हुए और थाल को उसी स्थान पर रखकर एक तरफ जाकर खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त आए और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया। लेकिन थाल सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान आया। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत करता, मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह खाना उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना, लेकिन उसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव की पूजा करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में कभी एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत कहने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि तुम कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष काम नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं आपको कैसे शब्दों में बयां कर सकता हूँ। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है
और अंत में दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। हर हर महादेव। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।